हाय अमन। हेलो। आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्लास। और लास्ट की क्लास से कोई आपको डाउट्स हैं? अभी तक जो भी आपने सीखा है, चाहे ट्रैफिक कैंपेन हो, लीड कैंपेन हो, एंगेजमेंट कैंपेन हो, पेमेंट गेटवे जो मैंने आपको सिखाया है, कस्टम ऑडियंस, इन सब में से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? सर जो हमने ये वाली कैंपिंग देखी थी एड प्रमोशन वाली, हाँ हाँ। ऐप इसमें पर से जो एड प्रीव्यू में जा रही है इसमें एरर का ऑप्शन आ रहा है। आपके कैंपेन में एरर क्या एरर आ रहा हाँ सर। बताना, आप बताओ, स्क्रीन शेयर करो जरा आप। सर देखो सर, 1 और ठीक है। सर हो गई शेयर। हाँ हो रही है। वेरीफाइंग योर चेंजेस क्या कह रहा है? योर एड वो नॉट डिलीवर्ड टू वन प्लेसमेंट। हाँ तो आपका जो प्लेसमेंट पे कोई ऐड डिलीवर क्यों नहीं होता है? जब आप उस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपना कस्टमाइज यहाँ पर ये नहीं बनाते ऐड क्रिएटिव। ये देखो, ये जो ऐड क्रिएटिव है ये शायद 1:1 में होगा होगा 1080x1080। अब देखो, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर कितने ऐसे लोकेशन हैं जो 1080x1080 को सपोर्ट नहीं करते। तो इस वजह से किसी एक प्लेसमेंट पे एरर आ जाता है कि वहां पर आपका ऐड शो नहीं होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। 18-19 प्लेसमेंट मिलते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिलाकर। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेसमेंट है जो यूजफुल इतना ज़्यादा नहीं है, वहां पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, तो आप उसको जानबूझ के उसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है। ये एरर ऐड में एरर नहीं है, ये प्लेसमेंट का एक ऑप्शन है, आप उसे कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। जैसे फेसबुक का मार्केट प्लेस बहुत ही रेयर विजिट है, बहुत कम लोग वहां पे विजिट करते हैं, तो हमें जानबूझ के मार्केट प्लेस को हम वहां से वो अनटिक कर देते हैं। समझ गए? क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने कहा था कि हम सेल्स कैंपेन देखने वाले हैं, और सेल्स कैंपेन देखने से पहले आपको पिक्सल, डाटा सोर्स, ये सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। पहले ये जानो कि ये चीज़ें क्या है, कैसे वर्क करती है, उसके बाद हम यहाँ पर सेटअप करना भी ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझो, मैं एक यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी वेबसाइट इसके लिए देखता हूँ यहाँ पे कोई वेबसाइट मिल जाए। ठीक है, मानो ये वेबसाइट है। ओके। तो अभी हमने जितने भी कैंपेन देखे उसमें पिक्सल की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन था, जहां पर हम यूज़र को लेकर आ रहे थे, वो या तो व्हाट्सअप था, ठीक है, या फिर हम उसे फ़ोन कॉल करा रहे थे, ऐप प्रमोशन करा रहे थे, इंस्टाग्राम पर हम उनको सेंड कर रहे थे, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक में भी हम वेबसाइट पे सेंड कर रहे थे। अब पिक्सल का इंपॉर्टेंस क्या आता है कि समझो, अब मेरे वेबसाइट पर, मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी जाता है वेबसाइट पर और क्या एक्टिविटी करता है, अगर मैं वो जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पर आए, कितने ऐसे हैं जो होम पेज से आगे की तरफ गए, कितने ऐसे हैं जो प्रोडक्ट पेज पे गए, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा, कितने ऐसे हैं जो परचेज करा, तो क्या यही डाटा तो हमें समझ में आएगा। इसी से तो हमें समझ में आएगा कि जो क्या, कौन सा ऐसा पेज है जिस पे हमारे जो ऑडियंस है वो रुक रहे हैं, वहाँ पे बाउंस रेट कम है, एग्जिट ज़्यादा है, क्यों, ये सारी जो हम इसकी रेमेडी मतलब हम कर सकते हैं, इसको इलाज कर सकते हैं। इसीलिए अपने वेबसाइट पर यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए हमें पिक्सल की ज़रूरत होती है। क्लियर हुआ? यस सर। अब आया समझ में? थोड़ा सा देखो, बैकग्राउंड पहले समझो, पहले बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने एक ऐड रन करा फेसबुक से, मैं मानू ये ऐड है मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, यहाँ से लोग हमारी वेबसाइट पर आए। अब मैंने एक ऐड रन करा, इस ऐड से मैंने 10,000 लोग अपनी वेबसाइट पर लाए। अब इस 10,000 में से कितने लोगों ने होम पेज से आगे को विजिट करा, कितनों ने हमारे प्राइवेसी पॉलिसी शिपिंग पेज को देखा, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा, ये सारा डाटा हमें चाहिए।
जब डाटा मिलता है तभी तो आप मार्केटिंग कर सकते हो, डाटा के बेस पे, क्योंकि डाटा आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और ये सब कैसे आएगा, ये जो डाटा है ये डाटा एड मैनेजर में कैसे आएगा, ये पिक्सल ना ब्रिज का काम करता है, आपके एड मैनेजर को आपके वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ देखो, ये है मेरा वेबसाइट मानो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करते ही मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, क्रोम एक्सटेंशन होता है मेटा पिक्सल हेल्पर। यहाँ देखो ये है मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। शो नहीं हो रहा आपकी। ठीक है, ये हमारा मेटा पिक्सल हेल्पर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ये बता देगा किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर आपके ब्राउजर में ये वाला लगा हुआ है ना, ये वाला एक्सटेंशन, तो पता चल जाएगा कि उस वेबसाइट पर कौन सा पिक्सल्स लगे हुए हैं। और ये जो पिक्सल है ये देखो क्या क्या डेटा ट्रैक कर रहा है, यहाँ देखो पेज व्यू कर रहा है ये डेटा ट्रैक, और क्या क्या यूआरएल कर रहा है, लोडिंग टाइम कर रहा है, पिक्सल का लोकेशन है, कहाँ से लोगों ने इसको एक्सेस करा है, ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कस्टम ऑडियंस का एक कॉन्सेप्ट बताया था, कस्टम ऑडियंस की बताया था मैंने आपको, एक कैसे बनता है, तो वो इंस्टा पर हमने देखा था। वहीं पर हम वेबसाइट पर, मानो अगर हमने वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन चलाए, हमने 10,000 लोगों को लाया अपनी वेबसाइट्स पे, अब सारे तो हमारे वेबसाइट से परचेज नहीं कर लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, जो बचे हुए लोग जिन्होंने परचेज नहीं करा, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे, हम उनका कस्टम ऑडियंस बनाएंगे कि ऐसे लोग जो हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, वो इस पेज को गया था, वो हो सकता है प्रोडक्ट पेज हो, ऐड टू कार्ट पेज हो, किसी भी पेज पे विजिट करा हो, हम उसको रीमार्केटिंग करना चाहते हैं। तो पिक्सल आपको अपने ऑडियंस की डाटा ट्रैक करने में भी हेल्प करता है, रीटारगेटिंग में भी आपको हेल्प करता है। और जब आप सेल्स कैंपेन चलाते हो तो सेल्स कैंपेन में आपको वो कन्वर्जन जो इवेंट सेटअप करना पड़ता है, वहां भी ये हेल्प करता है आपको। समझ गए, क्लियर है अब? यस सर। चलिए, अब ये आएगा कहाँ से ऑप्शन, अभी तक देखो हम कैंपेन क्रिएट करना होता तो डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक करते थे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। एक ऑप्शन होता है फेसबुक के अंदर, वो है इवेंट मैनेजर, यहीं से हम अपना सारा पिक्सल का जो भी है वो सेटअप करते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आओगे इधर, या तो ऑल टूल्स में चले जाओगे आप, ऑल टूल्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सर्च कर लोगे, यहाँ पे देखो इवेंट मैनेजर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने कितने अभी तक पिक्सल्स क्रिएट करा है, कौन सी वेबसाइट से कनेक्टेड है, वो सारा डाटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये है डाटा सोर्स में मैं आऊँगा और यहाँ से आपको दिख जाएंगे। यहाँ देखो मैंने बनाए हैं करीब, एक है नितनब.com है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए है, और भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये पिक्सल, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, नो एक्टिविटी वाज रिसीव्ड इन द सेलेक्टेड फ्रेम, यानी अभी इस वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी ट्रैक नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे वेबसाइट पे कोई यूज़र नहीं, इस वजह से ये दिख रहा। नहीं तो आपको यहाँ पे डाटा ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे डाटा दिखेगा कि इतने यूज़र है, इतने ये है, इतना ये सारी चीज़ें, इसी को कहते हैं। अब यहाँ से आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, जाओ यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे डाटा सोर्स में है, ठीक है, ये तो हमें बता दिया। ओवरव्यू में जाओगे, आपके सारे डाटा सोर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। कनेक्ट डाटा में जाओगे, आपको कहेगा चूज करो, आप बनाना चाहते हो, हाँ मैं बनाना चाहता हूँ, वेब पे क्लिक करो, आपका डाटा सोर्स क्रिएट हो जाएगा। चलिए, ये सारा चीज़ मैंने कर चुका हूँ, तो मेरे पे लिमिट पूरा हो चुका है, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप अपने एसेट पे ये सारी चीज़ें करके दिखाओ, ठीक है। अब अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे पिक्सल क्रिएट करना है, सेटअप कैसे करना है, और कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, सब पता चल जाएगा। करो, स्क्रीन शेयर करो आप अपनी। इवेंट मैनेजर में जाओ,
कंटिन्यू। ये चीज़ अगर मैं अपने स्क्रीन पे आपको बता दूं ना तो इतनी समझ में नहीं आएगी जितना आप मेरे सामने खुद करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं ये सेशन ना आपके एसेट पे ही क्रिएट कराता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ चीज़ें, ठीक है। इवेंट मैनेजर एक बार रिफ्रेश कर लो, ओपन हो जाएगा। हाँ हो गया। देखो अभी आपको ओवरव्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई एसेट क्रिएट नहीं है, राइट। डाटा सोर्स में जाओ, डिसमिस कर दो इसको। ठीक है, नीचे आओ, ये क्या है, इसे कट कर दो ना यहाँ से, क्लोज कर दो। देखो डाटा सोर्स में आओ, अभी आपका कोई भी क्रिएट नहीं होगा, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। डाटा सोर्स भी खाली होगा आपका, कस्टम कन्वर्जन भी खाली होंगे, ओवरव्यू है। अब जाओ, अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है आपका कि हम पिक्सल कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जाओ ऊपर कनेक्ट डाटा में, प्लस आइकन पे क्लिक करो। अब हमें देखो ट्रैक कहाँ पर करना चाहते हो, वेबसाइट की एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो, एप्लीकेशन की करना चाहते हो, कोई सीआरएम है, कहाँ के करना चाहते हो। तो भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है पिक्सल वेबसाइट के लिए, तो मैं वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहता हूँ। नेक्स्ट करो, ये पिक्सल बन रहा है आपको। आगे जब कोई पिक्सल क्रिएट करना होगा तो सेम प्रोसेस होंगे आपके, ठीक है। कनेक्ट डाटा में जाओगे, यहाँ से यहाँ पिक्सल का नाम डालो, कुछ आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डाल सकते हो, जो भी आप नाम डालना चाहो डालो। हो गया, कंटिन्यू। यस, आपका पिक्सल अब क्रिएट हो गया, देखो आ गया डाटा सोर्स में। अब देखो अगेन, अभी कुछ कट मत करना, ठीक है, लोड होने दो। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, पिक्सल क्रिएट करना। अब पिक्सल क्रिएट करने के बाद उसको वेबसाइट पे सेटअप भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। आपके नेटवर्क स्लो है क्या, वाईफाई वगैरह वहां नहीं है क्या? नहीं सर, अभी चल नहीं रहा, भाई का फोन से कनेक्ट है। फोन से कनेक्ट है इसीलिए इतना स्लो है, ठीक है। अब देखो हमने पिक्सल क्रिएट कर लिया, आपको एक आईडी मिल गई होगी, आईडी मिली है पिक्सल का, दिखाओ। इसे कट कर दो, अभी कट कर दो यहाँ से। ये कह रहा है अब सेटअप करने, क्योंकि हमने पिक्सल क्रिएट कर लिया तो सेटअप करने के लिए कह रहा है। सेटअप करने के बहुत सारे तरीके, वो हम करेंगे, पहले इसे खत्म करो यहाँ से, ठीक है। अब आ जाओ ओवरव्यू में आ जाओ, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ वॉच हब आपने नाम रखा है डाटा सोर्स का, है ना। और उसके नीचे आईडी होगी, एक आईडी दिख रही है, कुछ नंबर्स होंगे, डिजिट्स वगैरह होंगे, दिख रहे हैं। ये है आपकी पिक्सल आईडी। ये यूनिक आईडी होता है, हर पिक्सल की एक यूनिक आईडी होता है। और एक वेबसाइट पर एक ही पिक्सल आप लगा सकते हैं, और एक एड मैनेजर में यानी बिजनेस मैनेजर में आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं पिक्सल, बट वो लगेगा किसी एक ही वेबसाइट पे, ठीक है। चलो अब हम इसको सेटअप करते हैं, ओके। आ जाओ डाटा सोर्स में। अब आपके डाटा सोर्स में एक पिक्सल क्रिएट हो चुका है, फिर से अगेन क्रिएट करना होगा, तो प्लस वाले आइकन कनेक्ट डाटा पे जाओगे, क्रिएट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, यहाँ पे अभी देखो कोई डाटा ट्रैक नहीं हो रहा, यू डोंट हैव एनी एक्टिविटी, क्योंकि हमने किसी वेबसाइट पे लगाया ही नहीं। नीचे आओ, यहाँ पे देखो सेट इवेंट फ्रॉम ए सर्वर, सेटअप कन्वर्जन एपीआई है, नीचे होगा सेटअप मेटा पिक्सल है, दूसरे नंबर पे सेटअप मेटा पिक्सल, हाँ क्लिक करो। अब देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो मैनुअल यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। जैसे देखो आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो हेवी वेबसाइट होती है, जो वर्डप्रेस पे नहीं बल्कि उनको मैनुअली बनाया जाता है, या तो वो लारावेल पे होंगे या HTML होगा, कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो बनाया गया होगा। तो आप एक कोडर है, न कि आप एक कोडर नहीं है, एक मार्केटर है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा जो वेबसाइट डेवलपर है उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर आप मैनुअली सेटअप करना चाहते हो तो क्या करना है, यहाँ से आप करो ऊपर, देखो यहाँ पे है मैनुअली
सेटअप है ना, कोड टू वेबसाइट, उस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड होंगे। इस कोड को क्या करना है, अपनी वेबसाइट के डेवलपर को भेज देना है और उनको बोलना है कि भाई इस कोड को अपने जो भी वेबसाइट है उसका हेडर और बॉडी सेक्शन में आप लगा दो, और फिर आपका जो वेबसाइट से है एड मैनेजर के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी। यहाँ देखो है ना, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है इंस्ट्रक्शंस। आ रहा है समझ में आपको? हेलो सर जैसे हम यहाँ से पिक्सल क्रिएट करेंगे तो वेबसाइट वाले से कोडिंग के थ्रू अटैच करना होगा। हाँ, आपको नहीं, ये डेवलपर को दोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कोडिंग कैसे, अगर खुद कोडिंग वगैरह आती है थोड़ा बहुत वहाँ पे आप डाल सकते हो तो फिर कोई इशू नहीं है। देखो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखा हुआ है कहाँ पर ये कोड डालना है, और वो कोड मिलेगा कैसे, वहाँ पर आप कह रहा है डाउनलोड कर लो, एक फाइल मिल जाएगी, उस फाइल को भेज दोगे, है ना, डाउनलोड कोड या कॉपी कोड। ओके, 2 कोड मिलेगा आपको, नीचे करो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो आप, कॉपी कोड है यहाँ पे, 2 मिलेंगे कोड, समझ गए? आया समझ में? मैनुअली अगर सेटअप करना होगा तो कैसे करोगे? यस सर। ठीक है, अब दूसरा एक जैसे इसमें दिखा रहा है कि पेस्ट कर दो पिक्सल कोड इनटू बॉटम, हाँ, तो हेडर सेक्शन में वो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस है, यही इंस्ट्रक्शंस बताना है कि कहाँ पे डालना है, बॉटम में डालना है, हेडर में डालना है, बॉडी सेक्शन में डालना है, वो बताएगा। ठीक है, चलो अब पीछे आओ, ये तो मैनुअल है जिसे आप जो है उसकी हेल्प से, जो कोडर है उसकी हेल्प से आप कर लोगे। अब बैक आ जाओ। एक है पार्टनर इंटीग्रेशन। पार्टनर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट शॉपिफाई पे है, कोई है वर्डप्रेस पे है, कोई अलग अलग जगह पे है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। फेसबुक ने बहुत सारे को पार्टनर बनाया है ताकि इजीली पिक्सल सेटअप हो जाए, कोई इशू ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, शॉपिफाई है, अगर शॉपिफाई पे आपका कोई स्टोर है तो वहां पर अपना बस शॉपिफाई का यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करना है और ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें सेटअप हो जाएंगी। क्लियर? यस सर। चलिए, ये तो ये हो गया। क्लियर है दोनों चीजें? सर जैसे शॉपिफाई स्टोर है, हाँ, वर्डप्रेस है, इनको तो ऑटोमेटिक मतलब आसानी से अटैच हो जाएगा। आसानी से उस पर तो क्लिक जो करो, है शॉपिफाई के सामने जो है उस पर क्लिक करो, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा आपके शॉपिफाई की, और वहां से आप इजीली कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, कनेक्ट सेटअप है, उसके सामने क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे 3 स्टेज हैं, 3 स्टेप में आसानी से यहाँ से कर सकते हैं हम कनेक्ट, बहुत ईजी, कोई यहाँ पे किसी कोडर की जरूरत नहीं। सबसे आसान तरीका है पार्टनर इंटीग्रेशन में, आप चाहे वेबसाइट आपका वर्डप्रेस पे हो, शॉपिफाई पे हो, इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ आप बैक। मानो यहाँ पे, अब देखो हमने वेबसाइट पे लगा दिया अपना कोड और आपने ब्राउजर में मेटापिक्सल हेल्पर एक एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही वो वाला वेबसाइट उस ब्राउजर में रिफ्रेश होगा, वहां पर आपको दिख जाएगा उसी तरीके से जैसे मैंने अभी दिखाया कि इस पर ये वाला पिक्सल लगा हुआ है। समझ गए? एक बार पिक्सल कनेक्ट हो जाता है, डाटा वगैरह यहाँ पे आपको दिखने लगता है, उसके बाद हम आगे जाते हैं सेल्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए। अब चलो बैक आ जाओ, आप एड मैनेजर में आ जाओ, कैंपेन लेवल पे हम कैंपेन क्रिएट करते हैं सेल्स। अभी आपका कोई वेबसाइट है लाइव इंटरनेट पे? नहीं सर, अभी नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करना अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी और की वेबसाइट पे कनेक्ट करके आराम से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाता है ये सारी चीज़ें। चलो अब आ जाओ सेल्स कैंपेन में। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और मैं आप दिखाता हूँ कि कैसे आपको सेल्स कैंपेन आप क्रिएट करना है। बेसिक बहुत आसान है यहाँ से सेल्स कैंपेन। कैंपेन क्रिएट करना आप आसानी से जानते हो, कैंपेन का जो स्ट्रक्चर हायरार्की है वो आपको पता ही है। बस यहाँ पे सेल्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करा। जैसे क्रिएट पे आओगे, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? ठीक है, यस सर। हाँ, अब देखो हम यहाँ पे सेल्स कैंपेन क्रिएट करते हैं और वो जो पिक्सल हमने क्रिएट करा था, ठीक है, वो वाला पिक्सल यहाँ पे शो होगा।
सेल्स, आप अपना एड मैनेजर में भी आप अपना सेल्स कैंपेन ओपन करो ताकि आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखे कि डाटा सही सेम आ रही है, वही सारी चीज़ें। मैं कंटिन्यू मैनुअल सेल्स कैंपेन और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पे न्यू सेल्स कैंपेन। सेम वही देखो, कैंपेन का नेम रखना है, स्पेशल ऐड कैटेगरीज, और यहाँ पर आपको एक कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा। कैटलॉग हम आगे क्रिएट करना सीखेंगे। ये एडवांटेज, कैंपेन, बजट है, एबी टेस्टिंग है, रिपोर्टिंग, इस सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब डायरेक्ट हम आ जाएंगे एड सेट लेवल पर। अब चूंकि हम वेब पे ले जाना चाहते हैं यानी वेबसाइट पर यूज़र, तो ये तो कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट ही होगा। परफॉर्मेंस गोल आपका क्या है? परफॉर्मेंस गोल मतलब कन्वर्जन। देखो अब कन्वर्जन आपका क्या हो सकता है? कन्वर्जन आपका हो सकता है कि सर मेरा एक प्रोडक्ट है 500 का, कोई भी इसको परचेज करे, वो मेरे लिए कन्वर्जन है। आप कहते हो सर मेरा एक वेबिनार है, 99 रुपये उसका चार्ज है, कोई 99 रुपये पे करे वो वेबिनार ज्वाइन कर सकता है, आपका कन्वर्जन 99 रुपये हो गया। ठीक है, हर एक का कन्वर्जन अलग अलग होगा जो आप चाहते हो। तो यही कह रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन है मेरा क्या, इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। या फिर इसे और यहाँ से एडिट करो। आप चाहते क्या, लैंडिंग पेज व्यू। जैसे मैं चाहता हूँ कि सर मेरा ये वेबसाइट है और मेरे वेबसाइट पर ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मेरा पूरा लैंडिंग पेज को वो देखे, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको वो एक्सप्लोर करे, यानी लैंडिंग पेज पर वो टाइम स्पेंड करे। ये भी हो सकता है कन्वर्जन। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए कन्वर्जन चाहता हूँ, मैं परचेज करवाना चाहता हूँ डायरेक्ट। अब यहाँ पर आप डाटा सेट, याद है आपको वही डाटा सेट जो हमने क्रिएट करा था। अगर वो क्रिएट नहीं करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब इस पर क्लिक करो, यहाँ पर देखो मैंने ये वाला क्रिएट, ये शो हो रहा था आपको, नित्य नव हो रहा था, आपको भी ये शो हो रहा होगा जो आपने पिक्सल क्रिएट करा। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा कि सर मेरा ये पिक्सल आईडी है और ये मेरे इस वेबसाइट पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे परचेज होता है इस ऐड के थ्रू तो मुझे एक कन्वर्जन माना जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट। अब कन्वर्जन इवेंट में आप क्या करना चाहते हो? सर देखिए यहाँ पे ऐड टू कार्ट है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, डोनेट है, परचेज है, स्टार्ट है, सब्सक्राइब है, क्या करवाना चाहते हो? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे परचेज करवाना चाहता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्ट को वो परचेज करे यूजर। आगे समझ में? पूरा पिक्सल का काम पूरा इतना ही है। ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस गोल, डाटा सेट सेलेक्ट करो, परचेज, जो भी आपका कन्वर्जन इवेंट है, बस इतना ही। अब मैंने कहा कि सर ये मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे पिक्सल्स ये वाले लगे हुए हैं, मुझे इस वेबसाइट से परचेज चाहिए, बस। और यहाँ से मैंने यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग, बजट दे दिया, थोड़ा सा ज़्यादा बजट डालना है क्योंकि सेल्स कैंपेन। आप यहाँ पे ऑडियंस प्लेसमेंट वगैरह अपने अकॉर्डिंग, जैसे ही ये सारा चीज़ें सेम है जैसे मैंने आपको ट्रैफिक में, एंगेजमेंट में, लीड्स कैंपेन में सिखाया, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक भी ऑप्शन है। जो डिफरेंस था, जो अलग चीज़ थी, उस पर मैंने डिस्कस करा और आपको अच्छे से समझाया। यहाँ पे फेसबुक पेज देखो, वही ऐड क्रिएटिव है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैनुअल रखूँगा, आपको एक वीडियो है आपका, जिस वीडियो के थ्रू आप प्रमोट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्राउजल के थ्रू वो कर सकते हो। ऐड क्रिएटिव यहाँ पे अपना डालना है और प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, हाँ कॉल टू एक्शन आपको डालना है यहाँ पे, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो इवेंट रखा है वो क्या रखा है, परचेज का रखा है, समझ गए? इसलिए डेस्टिनेशन, अब कौन सी वेबसाइट है मैं कैसे मानूंगा? तो सर ये मेरा यूआरएल है, मेरे इस वेबसाइट का ये यूआरएल है, मैंने डाल दिया अपने वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल डाल दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट इवेंट है, यहाँ देखो, इसको आपको चेक कर देना है इस वेबसाइट इवेंट पे। और जब तक ये वाला यहाँ पे एक सिग्नल दिख रहा होगा आपको, एक कलर, ये अगर ग्रीन नहीं है इसका मतलब आपका पिक्सल सेटअप नहीं हुआ सही से। अगर रेड है तो ग्रीन है, इसका मतलब आपका पिक्सल सेटअप हो चुका है, वो आपके जो कन्वर्जन वगैरह वो ट्रैक कर रहा है, समझ गए? उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे और आपका कैंपेन रेडी है, यहाँ से पब्लिश करोगे, आपका सेल्स कैंपेन लाइव हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है इतना? क्लियर है सर। कोई डाउट? सर जैसे पिक्सल वेबसाइट तो है नहीं, हाँ, तो फिर सर कैसे प्रैक्टिस कैसे होगी? इसकी प्रैक्टिस ये होगी तो कि एक पिक्सल सेटअप करने में थोड़ी सी आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? नहीं है
तो कोई इशू नहीं है। आपको बस पता तो चल गया प्रोसेस की ऐसे ऐसे होगा। जब भी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट आए तो बस आपको यही प्रोसेस अपना करना है। और उस टाइम भी अगर नहीं समझ में आता है तो आपको एक्सेस तो है ही मेरे कोर्स का, आप उस वक्त कॉल करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर ट्राई करो, ओके अगर कोई आपके फैमिली में फ्रेंड्स वगैरह में ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो हाँ खुद ही कर सकते हो ये सारी चीज़ें। एक बार सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट पे ये सब करने की जरूरत है, उसके बाद आप आसानी से कर लोगे। या फिर मेरे पास कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, अगर वो आ जाए तो मैं उनकी जो एड अकाउंट है जब मैं उनके लिए सेटअप करूंगा तो मैं आपको जूम पे ले लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए, ओके। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी ना। हाँ, ठीक है, चलिए, समझ में आया क्लास? यस सर, चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।